हेलो स्टूडेंट्स, बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 8 रेडॉक्स रिएक्शन यूनिट 5 पार्ट 5। टुडेज आई विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आज जो है हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का क्या होगा इन किसी मॉलिक्यूल्स या आयन में, ये हम लोग थोड़ा सा एक रिवीजन के फार्म में जैसे टॉपिक के अकॉर्डिंग तो बताए हैं, वैसे न्यूमेरिकल्स भी थोड़ा सा सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट आपको लर्न होना चाहिए। दैट मीन्स एलिमेंट्स की जो बैलेंसी है, जिसको हम एक पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज में वैल्यू याद करते हैं, वह लर्न होना चाहिए। यानी ये कह सकते हो कैटायन एंड एनायन के फार्म का। ठीक, सोडियम +1 N1 हो गया, क्लोरीन -1 के फार्म है। ठीक है, तो इस तरह से जो कुछ एलिमेंट्स है जो आए बैलेंसी, ऑक्सीजन -2 के फार्म का है। तो ये सब कुछ लर्न होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट, तभी आपका ये आएगा, अदरवाइज कैंसिल डिफ़िकल्ट होगा। तो डिफ़िकल्ट नहीं करना, ईजी करना, ट्राई। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन द फॉलोइंग स्पीसीज। मॉलिक्यूल्स या आयन के फार्म है। ठीक है, और यहाँ पर इंडिकेट है कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो जिस एलिमेंट का फाइंड करना होता है उसको आप x मान लो, चाहे y, सपोज दैट x, y, z एनी वन। ठीक है, तो HPO3-2 चार्ज। तो कंसेप्ट क्या है कि कोई मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, तो उसकी टोटल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होता है। बट ये आयन के फॉर्म है, इक्वल जो है आयन होगा, नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, या क्या -2 चार्ज इक्वल -2 होगा, +1 चार्ज होता तो +1 होता है। ठीक है, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P = X। ऐसे इसको जिसे दिया गया ऐसे सॉल्व करना है आपको। सबका ऑक्सीडेशन नंबर का, हाइड्रोजन का +1 प्लस X +3 ऑक्सीजन के मल्टीप्लाई हो गया -2 इक्वल 1 2 निगेटिव चार्ज में तो -2। ठीक है समझ में? बिल्कुल आसान है, कुछ बेसिक कंसेप्ट आप लर्न किए रहो। ठीक, अब क्या है, मैथमेटिकल कंसेप्ट हो गया। 1 + x -6 इक्वल -2, x -5 इक्वल -2, x इक्वल -2 ट्रांसफर +5, x इक्वल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो प्लस माइनस के साथ आप इंडिकेट करोगे, ये इसका आंसर हो गया। यानी HPO3 के फॉर्म का है तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका आ गया, कैलकुलेट करने पर +3 हो गया। ठीक है, ऐसे ही सबको सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में? इरेज कर दें। ठीक है, नेक्स्ट PO4 पावर -3 यानी फास्फोरस का फाइंड करना है। लेट ऑक्सीडेशन नंबर = X ऑफ P का जो अंडरलाइन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर X मान लिया। ठीक है, सो X +4 × -2 इक्वल -3। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बना लो। X 4 2 जा 8 इक्वल -3, X इक्वल -3 + 8 इक्वल
5, दैट मीन्स x इक्वल प्लस 5, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका हो गया प्लस 5। है समझ में? तो इस तरह से जो आपको ऑक्सीडेशन नंबर दिया जाएगा, मतलब फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा, तो यही इसका प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट मार्क्स। जैसे आप लगाओगे अच्छी तरह के, वैसे आपके अच्छे मार्क्स में। तो श्योर ये क्वेश्चन आपका किसी भी सिंपल कंपटीशन में या आपके जो एग्जाम हो आपको दिया ही जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जो इससे डिफरेंट फॉर्म का है। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। ये तो मान लीजिए आपको बताने के, समझाने के लिए हमने ये किया कि एग्जाम्पल्स लिया, ठीक तो हो गया। एक और स्टेप बता दे रहा हूँ, सेम प्रोसेस, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इक्वल टू X, देन 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 प्लस X प्लस 4 इंटू -2। देखो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, पूरे मालिक्यूल्स में कोई चार्ज है, नो चार्ज इन दिस मालिक्यूल्स। सो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इक्वल टू 0। अब ये कंसेप्ट आपको 0 दिखाया जाएगा। ऐसा समझ में? कैलकुलेट कर लीजिए वैल्यू, 2 प्लस X माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, X माइनस 6 इक्वल टू 0, X इक्वल प्लस 6। ये आपका आंसर हो गया प्लस 6। ठीक है समझ में? ऐसे आप ट्राई करते रहोगे। अदर भी जो भी आपके पास बुक है, सिंपल जो है आपका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना, आपको कैलकुलेट कर लो ना। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑक्सीडेशन नंबर। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn मैग्नीज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेम प्रोसेस, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इक्वल टू X, सो कि पोटेशियम +1 होता है, Mn को 1 सपोज किया, 4 टाइम ऑक्सीजन -2, कोई चार्ज नहीं, नो चार्ज इक्वल टू 0। ठीक, 1 प्लस X माइनस 8 इक्वल टू 0, X माइनस 7 इक्वल टू 0, X इक्वल प्लस 7। ऐसा समझ में? ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। ठीक है, Mn को फाइंड करना था, ऑक्सीडेशन नंबर को X सपोज कर लिया, तो K पोटेशियम +1 होता है, Mn को X हो गया, ऑक्सीजन 4 पार्ट है, 4 इंटू ऑक्सीजन -2 होगा इक्वल टू 0। फिर इसके बाद कैलकुलेशन कर दिए, जो आएगा आपका आंसर है। अगेन K4 FeCN6, इसको आपको आयरन का Fe का फाइंड करना है आपको, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, सेम प्रोसेस, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इक्वल टू X, देन या सो 4 पोटेशियम है, 4 इंटू +1, सबको प्लस लगाएंगे, X प्लस Cn साइनाइड -1 होता है, 6 इंटू -1 इक्वल टू 0, नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव या फिर न्यूट्रल यानी 0। और Cn का ऑक्सीडेशन जो बैलेंसिंग के फॉर्म है -1 होता है। तो 4 प्लस X माइनस 6 इक्वल 0। देखो 4 हो गया, X हो गया, 6 माइनस प्लस माइनस हो गया, तो X ये प्लस है माइनस है, क्या हो गया -2 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका हो गया
+2 या रोमन के टर्म में भी लिखा जाता है। आज समझ में इस तरह से आप करा किसी भी मॉलिक्यूल्स में या आयन में कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं, तो ये आपका प्रोसेस था। कई क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके इंडिकेट किया, आपको बताया, समझाया। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट क्या, सबका डिफिनीशन है इलेक्ट्रॉन के बेस पे, वो आपको देख लेना, और ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना, ये इलेक्ट्रॉन मेथड पर एक इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक, ये आपका इम्पॉर्टेंट, यही 3 टॉपिक इम्पॉर्टेंट, सबसे बेस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, सजेस्ट अ लिस्ट ऑफ द सब्सटेंस वेयर कार्बन कैन एक्सिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम -4 to +4 and नाइट्रोजन फ्रॉम -3 to +5। क्वेश्चन यह है, ये कैसे आप कंपाउंड का लिस्ट बनाओ जिसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 से लेकर +4 तक हो, यानी -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 एंड +4, ये आपका इंडिकेट कर रहा हो। ऐसे आपके मॉलिक्यूल्स की एक लिस्ट बना देना है। सिमिलर टाइप नाइट्रोजन के फॉर्म में ऐसे आपको एक लिस्ट बनाना है, जो नाइट्रोजन का कंपाउंड है, एक ऐसे लिस्ट बनाना है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 से +5 तक हो, यानी -3, -2, -1, ठीक है, 0, +1, +2, +3, +4 एंड +5। तो ये सब चीज़ें आपको थिंकिंग करते हुए वर्क करना है। मैं एक लिस्ट बनाना है कौन से कंपाउंड होंगे जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें से कोई एक मिल जाता, हमको वो लिस्ट बनाना है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे हमेशा दिमाग में रखो तो आ जाएगा। देखो, मेथेन हमने कंसीडर कर लिया, ऑक्सीडेशन नंबर हमको नहीं पता क्या है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का जब चेक किया तो -4 आ गया। CH4 = 0, कार्बन का चाहिए X प्लस हाइड्रोजन -1 × 4 = 0, नहीं हाइड्रोजन प्लस होगा ना, तो X + 4 = 0, X = -4। तो कार्बन का मेथेन CH4 में कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो -4 आ गया, यानी हमको मेथेन हमारा एक कंपाउंड है। C2H6 कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 है। C2H4 या CH3Cl ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। तो कहने में जो लिस्ट यहाँ पर दिया गया है आपको, यह ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर रखा हुआ फाइंड करके, तो आप चेक भी कर सकते हो क्या ये राइट है या रॉन्ग है। तो फिलहाल ये सब राइट में ही दिए गए हैं, तो आप किसी भी मॉलिक्यूल्स का लेकर आप फाइंड कर सकते। जैसे CCl4 है, क्या +4 होगा? CCl4 = 0 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर के फॉर्म में, X हो गया +4, क्लोरीन -1 = 0, X -4 = 0, सो X = +4, देखो आ गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड या CO2 भी कह सकते हैं, ये कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 आएगा। तो इस तरह से आपको एक लिस्ट बना कर रखा हुआ है, इसको तैयार कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है NH3 है, तो NH3 में नाइट्रोजन का क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा देख लेते हैं। NH3 नाइट्रोजन का X +3 हाइड्रोजन +1 = 0, X +3 = 0, X = -3। ठीक है, तो देखो -3 भी आ गया। N2H4 नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, N2H2 -1 है। N2 जो नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में 0 हो गया, उसका भी आप दे सकते हो। N2O +1 है, जो स्टडी करके ऐसे कंपाउंड पाया गया स्टडी करके, और तब उनका एक लिस्ट रख दिया गया, असल में। तो ये आपका एक क्वेश्चन के फॉर्म बना दिया कि ऐसे आप कंपाउंड का लिस्ट रखो जो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 से +4, नाइट्रोजन का -3 to +5। ठीक, तो ये सब लिस्ट याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करोगे सब तैयार हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट राइट द फार्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। क्वेश्चन के फॉर्म था मरकरी सेकेंड क्लोराइड, निकल सेकेंड सल्फेट, टिन 4 ऑक्साइड, थैलियम फर्स्ट सल्फेट, आयरन थर्ड सल्फेट, क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड। स्टॉक नोटेशन याद करो, ठीक है। स्टॉक नोटेशन में जो बताया गया था वहाँ एक फार्मूला बना हुआ था और उसे रोमन टर्म लिखना था, और यहाँ पर क्या है, वह रोमन टर्म की वैल्यू ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में लिखा हुआ है, एक केमिकल फार्मूले के रूप में कन्वर्ट कर देना है इसको, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। देखो फर्स्ट while writing the formula of a compound, oxidation state or valency of cation is written as the subscripts of anion and valency of anion is written as the subscripts of cation. वैलेंसी ऑफ क्लोराइड -1 यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, जो पहले आपको बताया गया लर्न करने के लिए, ठीक है। सल्फेट SO4 -2, ऑक्साइड O -2, ठीक है। तो सबकी वैलेंसी यहाँ दे रखा हुआ है। वैलेंसी ऑफ द मेटल आर गिवन इन द ब्रैकेट। कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो है जो वैलेंसी है उसको ये ब्रैकेट फॉर्म में दे दिया गया है। कैसे इसको बताया गया, मरकरी सेकेंड क्लोराइड। अब मरकरी वैलेंसी यहाँ पर सेकेंड दे दिया गया, आपको कुछ सोचना नहीं है। अब उसका सिंबल रखना है आपको। क्लोराइड की वैलेंसी -1 के फॉर्म में होती है, तो हो गया Hg सेकेंड Cl2, ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है। फिर निकल सेकेंड सल्फेट, निकल सेकेंड सल्फेट, कैसे हाउ, ये देखो निकिल का बैलेंस 1+2 हमें दिया हुआ है। सल्फेट की बैलेंसी जो यहाँ पर निगेटिव चार्ज यहाँ पर इंडिकेट भी कर दिया गया है, 2 के फॉर्म का होता है, तो इसका 2 दोनों इक्वल हो गया, तो यानी फार्मूला हमारा इस फॉर्म में रह जाएगा, ठीक है। टिन 4 ऑक्साइड ESN ऑक्साइड। अब देखो यहाँ इसकी बैलेंसी 4 फॉर्म का है, और ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड जो होता है उसकी बैलेंसी 2 के फॉर्म का है, तो क्या हो गया, तो इसकी बैलेंसी यहाँ लिखी जाएगी, ठीक है। एंड दिस बैलेंसी यहाँ, तो 2 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स ESN 4th O2, देखो मिल गया। ऐसे लिखना है आपको। थैलियम फर्स्ट सल्फेट, थैलियम TH फर्स्ट सल्फेट। थैलियम जो होता है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर पाया गया थैलियम का वह 1 के फॉर्म का है, तो 1 इधर होगा और सल्फेट का 2 है, तो इस फॉर्म में आपका हो गया, ठीक। इसी तरह से क्रोमियम आयरन थर्ड सल्फेट, देखो यहाँ पर दिया आयरन, Fe बैलेंसी थर्ड होती है, ऑलरेडी गिवन है। सल्फेट का 2 होता है, तो बैलेंसी क्या होगी, ट्रांसफ़र होगा। तो इस तरह से आपका बन जाएगा Fe2 थर्ड सल्फेट इन ब्रैकेट 3। इस तरह से इसको ब्रैकेट में लगा देंगे, जो जिसको हम लोग का आयनिक कंपाउंड के फॉर्म जो हम लोग स्टडी किए थे, हर एलिमेंट की बैलेंसी ट्रांसफ़र करके बनाया जाता था, वही कंसेप्ट है यहाँ। बस थोड़ा एक ऑक्सीडेशन टर्म में लिख दिया गया है और कोई नया चीज़ नहीं है, ठीक। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके जिसे 6 इंटू हाफ करें 3 मार्क्स के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप का क्वेश्चन। बस अच्छी तरह से थोड़ा सा वर्क कर दोगे तैयार हो जाएगा, ठीक है। पढ़ो, स्टडी करो ध्यान से, समय नहीं है, स्टडी करो। नेक्स्ट
व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइंड एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर आयन। उसी के फार्म का दर हमने यूज कर लिया ऑक्सीडेशन, कुछ इस टाइप के फार्म का थोड़ा सा एक दो प्रैक्टिस करा दें। ये तो जैसे सोडियम था, यहाँ पर सोडियम है, इसके पहले हम पोटेशियम का सेम प्रोसेस में आ जाएगा वह, ठीक है। तो कुछ इसे मान लीजिए आपका Cl क्लोरेट आयन जो है ClO3-1 चार्ज क्लोरीन का फाइंड करना है आपको। तो ये X हो गया इसका प्लस 3 × -2 = -1, ठीक है। तो ये X - 6 = -1, X इक्वल -1 + 6 = +5 हो गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका फाइंड हो गया, ठीक। इसी तरह से सबका आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका जस्टिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, कैसे आप बताओगे? दैट रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन? दैट कंडीशन इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू। यानी एक केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस हो रहा हो, वो भी आपका एक रेडॉक्स रिएक्शन का है, ठीक है। चेक कर लेते हैं, हम देखते हैं। क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू Cu प्लस H2O। सभी का ऑक्सीडेशन नंबर नोट कर दो। ऑक्सीडेशन नंबर सीख गए, कैसे फाइंड किया जाता है इन एनी मॉलिक्यूल्स एनी एलिमेंट्स। तो CuO का ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉपर का, ऑक्सीजन का तो होता ही -2, कॉपर का हो गया +2 हो गया। हाइड्रोजन H2 0, न्यूट्रल फॉर्म में, गैसियस फॉर्म के एक तरह से कह सकते हो। यहाँ भी कॉपर 0 हो गया एक फ्री फॉर्म में। यहाँ पर H2O हाइड्रोजन +1 है, ऑक्सीजन -2 होता है। अब देखो क्या वेरिएशन हो रहा है। इस मॉलिक्यूल्स में कॉपर का +2 था और यहाँ पर 0 हो गया। इसका मीनिंग ये हुआ कि क्यूप्रिक ऑक्साइड का कॉपर में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन यहाँ पर 0 जो मॉलिक्यूल है ये 0 के फॉर्म है, यहाँ पर आपका +1 को इंडिकेट हो रहा है। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन प्रोसेस। सो दिस रिएक्शन एज रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। कोई वर्क नहीं है, सिर्फ आपको एलिमेंट पे ऑक्सीडेशन नंबर राइट डाउन कर दो, ठीक। अब देखो ये एलिमेंट में वेरिएशन किस तरह से किसका हो रहा है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग इसको बता दोगे ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। सो बोथ प्रोसेस कंटिन्यू, सो रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट, Fe2O3 3CO 2Fe + 3CO2 गिवन है। तो Fe2O3 Fe2O3 + 3CO इक्वल 2Fe + 3CO2, ये इक्वेशन है आपका। तो हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करके उस पर पुट कर दो। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे होगा? यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीजन का फिक्स है, -2 होता है। अब इसमें Fe का चेक कर लो, तो हो गया 2x + 3 - 2 = 0, 2x - 6 = 0, 2x = 6, x = 3, यानी ऑक्सीडेशन नंबर आपका हो गया +3 हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपका -2 है, कार्बन के क्या होगा यहाँ पर? तो x + -2 = 0, +2 हो गया यहाँ, ठीक है। या फिर न्यूट्रल एकदम फ्री फॉर्म है, 0 हो गया। 3CO2 में ऑक्सीजन आपका 2 है, कार्बन चेक करो, तो ये x +
2 -2 टूट जा -4 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू +4 हो गया, यहाँ +4 सब ने ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट कर दिया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो था आपका ऐसे ही ऑक्सीडेशन नंबर जो आप इंडिकेट कर दोगे। ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट होगा तो क्या मिलेगा, देखो ये आयरन थर्ड है और यहाँ पर आयरन 0 हो गया, क्या मिला, रिडक्शन प्रोसेस हो गया। यहाँ पर CO में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 था, यहाँ पर आपका हो गया 4, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो ये आपका रिडक्शन प्रोसेस है। इस तरह से आप सबके बारे में पता कर सकते हो, विच ऑक्सीडेशन एंड विच आर रिडक्शन। वन क्वेश्चंस, इलेक्ट्रॉन मेथड बैलेंस सिंपल रिएक्शंस। Cr2O7 प्लस EF थर्ड प्लस हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन मीन्स जो रिएक्शन होगा वो एसिडिक मीडियम में इंडिकेट किया है। क्रोमियम प्लस 3 चार्ज प्लस EF ठीक, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है बाय इलेक्ट्रॉन आयन मेथड्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है। ठीक, फर्स्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन Fe+2 Fe+3। ठीक है बेटा, ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। एलिमेंट इक्वल है, इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है, बैलेंस कर दो। Fe+2 गिव्स Fe+3 +1 इलेक्ट्रॉन विच इज बैलेंसिंग। एलिमेंट भी बैलेंस हो गया, इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट रिडक्शन। प्रोसेस Cr2O7 प्लस हाइड्रोजन आयन, अभी बाद में लिखेंगे, क्रोमियम थर्ड आयन। ठीक है, देखो ऐसे केसेस में जितना एटम यहाँ ऑक्सीजन दिख रहा है उतना पार्ट, उतना टाइम्स, दैट टाइम्स वाटर इंक्लूड है। कहने का कॉन्सेप्ट ये है Cr2O7 इक्वल क्रोमियम प्लस थर्ड चार्ज प्लस 7H2, ऐसे लिखे 7H2O लिखोगे। अब देखो यहाँ क्रोमियम 1 पार्ट 2 पार्ट था, क्रोमियम 1 पार्ट 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो क्रोमियम भी 2 पार्ट हो गया, क्रोमियम भी 2 पार्ट हो गया। ऑक्सीजन 7 पार्ट है, 7 1 जा 7 ऑक्सीजन हो गया, और हाइड्रोजन क्या हो गया यहाँ 14 हो गया। 14 हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दो, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। देखो ये 14 है प्लस 14, 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव -2, दैट मीन्स 12 इलेक्ट्रॉन। या 2 3 जा 6, भाई एक क्रोमियम एटम पर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 क्रोमियम पर कितना होगा 6 होगा। भाई सिंपल प्रोसेस में है, समझो कि आपके पास 1 रुपीज में 3 एप्पल मिल रहा है आपको, तो 2 रुपीज में कितने एप्पल मिलेंगे 6 एप्पल। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर भी, ऐसा नहीं कोई नया पुराना ओल्ड। 1 क्रोमियम एटम पर 3 चार्ज, तो 2 पार्ट जब हो गया तो क्या होगा 3 2 6 हो गया। इधर आपका 6 हो गया, इधर आपका 12 हो गया। रिडक्शन प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, तो इस साइड में इलेक्ट्रॉन को हम 6 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देते हैं तो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया।
तो ये कंसेप्ट आपको चीज़ है। तो यहाँ पर अगला स्टेप हम यूज कर रहे हैं, क्रोमियम क्रोमेट आयन प्लस 14 हाइड्रोजन आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 क्रोमियम थर्ड चार्ज प्लस 7 H2O। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यह इक्वेशन हमारा वैलेंस हो गया, कंप्लीट वैलेंस। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इधर आपका ऑक्सीडेशन बैलेंस हो गया, रिडक्शन बैलेंस हो गया। अब वर्क हमको ये करना है कि जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन उसको बैलेंस करना, लास्ट स्टेप। बेटा यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, हियर 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर दें, वी मल्टीप्लाई बाय 6 इन द फर्स्ट इक्वेशन एंड देन एडेड, एंड आल्सो 6 इलेक्ट्रॉन कैंसल ऑन बोथ साइड। सो अब क्या करना है, इसको और इसको साइड बाय साइड ऐड करना है, नहीं कि इसको उस साइड ना, एरो के इधर जो रिएक्टेंट पार्ट, ये सब कॉन्सेप्ट है, और ये दोनों एक साइड में, एरो के बाद यानी प्रोडक्ट कह सकते हो, ये और ये दोनों एक साइड में। ठीक है, तो लास्ट स्टेप जो है Cr2O7 प्लस 14 हाइड्रोजन आयन प्लस 6 मल्टीप्लाई है 6 Fe प्लस 2 चार्ज गिव्स 6 इलेक्ट्रॉन को हमने कैंसिल कर दिया बोथ साइड से। अब इसमें 6 से मल्टीप्लाई है, यहाँ भी होगा यहाँ पर भी है, तो 6 Fe प्लस 3 चार्ज प्लस 2 क्रोमियम आयन प्लस 7 H2O। ठीक, इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा था वो कैंसिल हो गया। सो दिस इज कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन। इस टाइप से जो भी आपके पास मटेरियल बुक्स है उसमें ट्राई करते रहिएगा, प्रैक्टिस ही इसका सॉल्यूशन है। थैंक्स।